अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे कि अदना हल्क से अदा होने वाले हरूफ कौन से हैं और उनकी अदायगी का क्या तरीका है। अदना का लफ्ज़ी मानी होता है करीब, यानी ये हल्क का वो हिस्सा है जो मुंह से करीब और सीने से दूर होता है, जहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, खौ और गैन। तो चले जानते हैं कि खौ कैसे अदा होता है। खौ हल्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है और उसके लिए ज़ुबान की जड़ ऊपर नरम तालू की तरफ उठाई जाती है, लेकिन याद रखें कि इसके साथ जोड़ी नहीं जाती। इन दोनों के बीच में गैप होना ज़रूरी है और इस तरह से इसकी आवाज़ हमें भारी सुनाई देती है, क्योंकि ये हर्फ हरूफ मुस्तालिया में से है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जब आप खौ की अदायगी करते हैं तो आपको एक स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी दीवार को स्क्रैच कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इसकी आवाज़ जारी रहती है और वोकल कॉर्ड्स में से हवा भी जारी रहती है, तो इसलिए इसकी आवाज़ हमें ऐसी सुनाई देती है, खौ, खुई, खू, खौलिदीना। अब खौ की अदायगी करते हुए हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे इसकी अदायगी के वक्त हम होंठों को गोल कर लेते हैं। तो आपने होंठों को गोल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपके होंठ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए ताकि खौ की बजाय खौ की आवाज़ बाहर आए। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि इसकी अदायगी के वक्त हम हल्क को बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसमें पैदा होने वाली खराश की आवाज़ को हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं और आपको ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई खराटे ले रहा होता है, जैसे अख, इख, उख। तीसरी गलती, जब ये साकिन होता है तो हम इसकी आवाज़ को जारी नहीं रखते, बल्कि इसमें कलकला की आवाज़ पैदा हो जाती है, जैसे तखरुजू। इसको हम पढ़ते हैं तखरुजू, तखरुजू, जो कि गलत है। इसके अलावा याद रखें कि इस लेटर को हैवी करते हुए ज़बान अंदर से गहरी करनी होती है और ज़ुबान की नोक को आपने ऊपर नहीं उठाना, बल्कि पीछे से उठाना है, ताकि तालू और ज़बान के दरमियान जगह रहे और इसकी आवाज़ हमें वाज़िया सुनाई दे। अब हम देखते हैं कि गैन कैसे अदा होता है। गैन भी अदना हल्क से अदा होता है, लेकिन इसका मखरज खौ से थोड़ा सा नीचे है और इसमें कोई भी स्क्रैचिंग साउंड नहीं आती। इसकी आवाज़ भी खौ की तरह जारी रहती है, लेकिन वोकल कॉर्ड्स में से हवा जारी नहीं रहती। इसके लिए भी ज़बान की जड़ को ऊपर नरम तालू की तरफ उठाया जाता है, मगर उसके साथ जोड़ा नहीं जाता। इसलिए हमें गैन की आवाज़ ऐसी सुनाई देती है, गौ, गी, गू, लिल गैबी। अब गैन की अदायगी में अमूमन जो गलतियां होती हैं वो ये हैं कि इसकी अदायगी के वक्त भी हम होंठों को गोल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खौ का बताया गया था, और इसलिए हमें इसकी कैसी आवाज़ आती है, गो, गो, जो कि गलत है। दूसरी गलती हम तब करते हैं जब हम ज़बान की जड़ को ऊपर तालू के साथ जोड़ देते हैं, जिससे गैन की बजाय हमें कॉफ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे एक वर्ड है अग़रक़, इसको हम पढ़ते हैं अक़रक़। इसके अलावा तीसरी गलती, जब ये साकिन होता है तो हम इसकी आवाज़ को जारी नहीं रखते, बल्कि इस पर क्या कर देते हैं, कलकला, और फिर हमें ऐसी आवाज़ आती है अग़रक़, हालांकि ये क्या होना चाहिए, अग़रक़। और सबसे आखिरी बात कि इस लेटर को हैवी करते हुए ज़बान अंदर से गहरी करनी होती है, बिल्कुल खौ की तरह। उम्मीद है आज का लेसन आप सबके लिए खौ और गैन की प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।